अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। सरकार कन्फ्यूजन का शिकार और इसी दौरान जुमेरात से वकला तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज के दिन की यह सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। एक तरफ पार्लियामान के अंदर इस वक्त खिताबात चल रहे हैं। असद कैसर साहब ने खिताब किया है, आजम नजीर तरर साहब ने पार्लियामान से खिताब किया है, ख्वाजा आसिफ साहब ने किया है, नवीद कमर साहब ने किया है और बाकी के खिताबात जारी हैं। लेकिन उस दौरान अचानक से एक बड़ी खबर पॉपअप हुई है और वो ये कि हामिद खान साहब ने वकला तहरीक चलाने के दिन का बाकायदा ऐलान कर दिया। यानी वो कहते हैं कि जुमेरात से वकला तहरीक का बाकायदा आगाज होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आज वकला ने बहुत ज्यादा शोर और गोगा किया है और आईनी तरामीम के हवाले से और आईनी तर्ज की किसी भी कोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा मुनीर मलिक साहब ऑलरेडी इसके ऊपर गुज़िश्ता रात एक टेलीविजन चैनल के ऊपर बयान दे चुके हैं। इसकी डिटेल्स क्या है वो तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, कुछ वायरल खबरें और खिताबात के अंदर क्या हुआ वो सब शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो का चेक मार्क ऑन कर लीजिएगा। ज्यादा ज्यादा कॉमेंट्स करने हैं, ज्यादा ज्यादा लाइक, ज्यादा शेयर, ज्यादा कॉमेंट, ताकि फायर वॉल वाला इशू यानी मिस फाइबर वॉल चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन, गंदी डॉल्फिन वाला मामला दुरुस्त हो सके। शार्क को तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके और हमारे दरमियान जो राब्ते हैं वो बहाल रह सके। सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये कि वकला ने जुमेरात से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी करते हैं और काजी के बहुत करीबी दोस्त भी तस्वुर किए जाते हैं। उनसे मुतालिक यही राय रखी जाती है कि हामिद खान इतना खुलकर नहीं बोलेंगे, ना खुलकर आएंगे। लेकिन गुज़िश्ता रात जब से मुनीर मलिक साहब ने ऐलान किया है कि वो किसी भी वक्त वकला तहरीक चलाने का या लॉयर्स मूवमेंट चलाने का ऐलान कर सकते हैं। मुनीर मलिक साहब ने तो यह तक कह दिया कि 25 अक्टूबर को आपको जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिलेंगे। उन्होंने यह तक कह दिया कि काजी फायजी साहब अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर घर जा चुके होंगे। लेकिन हामिद खान साहब ने आज सुबह उठते ही एक बड़ा ऐलान कर डाला है। उन्होंने कहा कि जुमेरात से हम वकला तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं, यानी वकला तहरीक को बाकायदा शुरू करने जा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा डिविडेंड होगा, सबसे ज्यादा जिसका शेयर होगा, वो नौजवान वकला होंगे। और हाल ही में नौजवान वकला ने भी दमादम मस्त कलंदर का ऐलान किया है, खासतौर पर ILF यानी इंसाफ लॉयर्स फोरम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी इस वक्त ऐवान के अंदर धुआंधार तकारीर जारी है। ऐवान के पास नंबर्स पूरे नहीं थे, इसलिए सेनेट का जो इजलास है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज फैसल वाडा साहब ने जब उनसे सवाल किया गया कि तरमीम तो हो जानी चाहिए थी, क्या नंबर्स पूरे नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये नाअहल लोग हैं, ये फारिग लोग हैं, इनमें टके की अहलियत नहीं है, ये कुन जहन है, तभी ये तरमीम नहीं कर सके। अब आप सोचिए, जब फैसल वाडा जैसा बंदा जो कि बड़ा कनेक्टेड समझा जाता है, वो अगर ये बात कर रहा है तो समझ लीजिए कि गल वध गई है मुख्तारिया, और गल वध गई है। और आज असद कैसर साहब ने जो कौमी असेंबली के अंदर दबंग खिताब किया है, जो उन्होंने जुमले बोले हैं, वो कोट एंड कोट जुमले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके ऊपर भी बात करूंगा। असद कैसर साहब कहते हैं, अगर वजीर कानून को पता नहीं कि हुकूमती नुमाइंदों को पता नहीं तो बताइए मुसव्विदा और नुस्खा कीमिया आया कहां से। वो कहते हैं जिस तरह पार्लियामेंट की बेतौकीरी और इसे रबड़ स्टैंप बनाने की कोशिश की गई, ये काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। अपने MNAs की बहादुरी और जुर्रत को सलाम करता हूं। खासतौर पर मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई का शुक्रिया अदा करता हूं। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इस सारी तरमीम के आगे बंद बांधा है अपने 8 अरकान के जरिए और अपनी जो बसात है उनकी उसके जरिए। चाहते तो बहुत सारा पैकेज कबूल कर सकते थे, हो सकता है कबूल हो भी जाए, लेकिन अभी तक की अपडेट यह है कि अभी तक उन्होंने रास्ता रोका हुआ है और इसमें बड़ा टाइम मिल गया है और इस टाइम के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। अगर PTI ने इस टाइम को कैपिटलाइज ना किया तो हालात उनके हाथ से बाहर निकल जाएंगे। आगे कहते हैं असद कैसर साहब, दिलचस्प बात यह है कि ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे, ड्रामाबाजी चल रही थी। गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, यह तारीख का बदतरीन झूठ था।
इनकी अथॉरिटी ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। कानून साजी के नाम पर ये पार्लियामेंट के चेहरे पर बदनुमा धब्बा है। कहते हैं इस तरह जिल्लत से अगर कानून साजी होती है तो पार्लियामेंट में बैठने से बेहतर है हमारे लिए मौत, हमें मर जाना चाहिए अगर इस तरह की कानून साजी हमने सपोर्ट की। उन्होंने कहा ये खुद को पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं, इन्हें कोई डंडा दिखाता है और कहता है कि सीधे हो जाओ। ये बड़ी पार्टियां ऐसी होती हैं कि जो एक डंडे के जोर पर चलती हैं, और ठीक ठाक उन्होंने रगड़ दिया। और असद कैसर साहब का जो लास्ट पॉइंट था, जो आखिरी जुमला था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि किसी तौर धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। हम रास्तों, चौराहों, पार्लियामेंट, अदालतों में लड़ेंगे और अल्लाह हमें बेहतर जानता है कि हम किस तरह से कानून और पार्लियामान और आइन की हिफाजत करेंगे। तो उन्होंने आइन और पार्लियामान और कानून की हिफाजत करने के हवाले से कसम खा ली है। ये डिटेल्स आपके सामने शेयर करनी थी। अभी अब तक की एक और डेवलपमेंट है, वो ये भी है कि टाइम मैगजीन के अंदर इमरान खान साहब का एक आर्टिकल छपा है। उस आर्टिकल का कैप्शन है इमरान खान स्पीच फ्रॉम प्रिजन टू बी हेड ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी इमरान खान साहब का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के हवाले से जेल के अंदर से पैगाम। अब वो पैगाम क्या है, इसके पॉइंटर्स में इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूंगा। इसके अलावा जी ख्वाजा आसिफ साहब ने असद कैसर साहब से पहले जो बात की है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा मुझे बताया जाए, ख्वाजा आसिफ साहब, वैसे तो इनके बयान शामिल करने की जरूरत नहीं है, उनका मौक़िफ़ जो है वो आप ऑलरेडी जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन पॉइंट मैं शेयर करता हूं। मुझे बताया जाए उस मुसवदे में जो तजावीज़ हैं उनमें से कौन सी तजावीज़ हुकूमती इत्तेहाद के मफादात की हिफाजत करती हैं। ख्वाजा आसिफ का सवाल, सारी ही हिफाजत करती हैं भाई, कैसे कर लेते हो यार। आगे कहते हैं आईनी तरमीम लाने में ना सियासत थी ना सियासी रंग दिया जा रहा है, जब मुकम्मल इत्तफाक राय हो जाएगा तो तरमीम इस ऐवान में जरूर आएगी। गल वध गई है मुख्तारिया, नंबर्स नहीं है, बंदे पूरे नहीं है भाई, कहां से आएगी। आनी होती कल रात को आ जाती, इतनी धमाचौकड़ी लगी पड़ी थी। ना इस आईनी काम में कोई सियासत थी, ना ही हमारी तरफ से इसको सियासी रंग दिया जाना चाहिए था। आइन हमें इजाजत देता है कि हम कानून साजी करें। और फिर इन सब की जो शक्लें देखने वाली थी, मैं बिल्कुल आखिर में आपको दिखाऊंगा कि इनकी शक्लें क्या थी। कुछ मैं वायरल ट्वीट शामिल करना चाहता हूं, जैसे एहतशाम अली अब्बासी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं रात शाहिद खाकान अब्बासी ने मौलाना को समझाया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौलाना साहब के पास गए, उनको समझाया कि एक तरफ चंद माह की वजारतें हैं और दूसरी तरफ करोड़ों अवाम की मोहब्बतें। इसके बाद मौलाना ने जो फैसला किया आपके सामने है। सहाफी के सवाल करने पर मौलाना ने कहा था कौम के लिए खुशखबरी है, मौलाना ने कौम का साथ दे दिया है। तो ये अभी तक की तो अपडेट यही है। देखें डेवलपिंग पॉलिटिक्स है, हो सकता है शाम को कोई बड़ा पैकेज ऑफर हो जाए तो मौलाना साहब उस तरफ चले जाएं, लेकिन अभी तक की डेवलपमेंट ये है कि मौलाना साहब जो है वो जबल इस्तकामत की तरह खड़े हैं। जबल इस्तकामत समझ रहे हैं आप, रहमान साहब थाईलैंड भी जबल इस्तकामत। आगे जी साबिर शाकिर साहब कहते हैं, साबिर शाकिर साहब का स्टेटमेंट सुनिएगा। वो कहते हैं शहरियों को अगवा करने का सरकारी लाइसेंस, आइन का आर्टिकल 199 खत्म शुद्ध तरामीम या गुंडा राज, यानी इन तरामीम में आइन का आर्टिकल 199 इसको खत्म करने की तजवीज है, जिसके बाद कोई भी शहरी अगवा, गुमशुदा, छांगा मांगे की सैर करने, नॉर्दर्न एरियाज की सैर करने निकले, या फिर वो कहते हैं ना कि चुकिया जाए, उस के हवाले से कोई भी कोर्ट नहीं सुन सकती, ना ही आज खुद नोटिस ले सकती है। समी इब्राहिम साहब कहते हैं गर्मी के बाद छनकना कौन बजाएगा, यानी गर्मियों के बाद छनकना कौन बजाएगा। सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात रह जाएगी अगर ये हो जाता है, और काजी किस तरह राज करेगा, ये वो सवालात हैं जो वो करना चाहते हैं। हामिद मीर साहब का स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हामिद मीर साहब कहते हैं आज का एजेंडा सदर पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। और सदर पाकिस्तान ने 12 इजलास कौमी असम्बली जो पीर 16 सितंबर 2024 को 12:30 बजे मुनक्किद होगा, उसमें सैयद मोहसिन रजा रखवी वजीर बदाय दाखिला ये तरमीम करने का एक्ट और वो चीजें पेश करेंगे, और सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब होंगे, और ब्ला ब्ला ब्ला। ये 16 सितंबर को पेश किया जाना था, लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं दो शख्सियात की शक्लें उन्होंने शेयर की हैं, एक है नवाज शरीफ साहब, दूसरे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। इनकी तस्वीर शेयर करके कहा है आइन पर शब खून मारने वाले दो सहूलतकार, ये उनकी तस्वीर शेयर करके उन्होंने ये सवाल उठाया है। अब मैं आवाज उठाना चाहूंगा एक मरतबा फिर, और या मकबूल जान साहब के लिए आप सबने जरूर आवाज उठानी है। और या मकबूल जान साहब काफी दिनों से
पाबंद सलासल हैं, इस वक्त जुडिशल कस्टडी में हैं, सोशल मीडिया पर उनके लिए आवाज़ उठाना बंद कर दी गई है, तकरीबन ना होने के बराबर है। मेरे उनके साथ जो निजी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर हैं, वो होते हैं, इंसानों में इंसान इख्तलाफ राय रखता होता है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी है, सरासर ज़्यादती है। जब मैं अरेस्ट हुआ था मेरे मुतालिक तो एक ट्वीट, एक लफ्ज़ तक नहीं आया था उनके टाइमलाइन से। पिछले 1.5 हफ्ते से मैं मुसलसल ये आवाज़ उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। आपने और या मकबूल जान साहब के लिए जितनी आवाज़ उठा सकते हैं उठानी है। बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, बुजुर्ग ब्रोकरेट हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको इस नाइंसाफ़ी से ज़रूर बचाना चाहिए। वोकला मूवमेंट जिसका आगाज़ जुमेरात से होने जा रहा है, हामिद खान साहब इसके रूए रवां बनने जा रहे हैं और उससे पहले मुनीर मलिक ऑलरेडी कह चुके हैं, उसको ट्रिगर अगर कोई करने जा रहा है आने वाले दिनों में तो वो सनम जावेद खान है। लाहौर में उन्होंने रैलीज निकाली हैं बड़ी कामयाब। जुबैर खान नियाजी वो उनके साथ थे। इसके अलावा बहुत सारे पीटीआई के वोकला एमएनएज और वोकला शख्सियात हैं, आईएलएफ है, ये सब मिलकर इस जो मूवमेंट है इसके अंदर मजीद चार्ज डाल सकते हैं, इस मूवमेंट को मजीद ट्रिगर कर सकते हैं। तो देखना है आने वाले दिनों में क्या होता है। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।